एक आर्टिकल देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक जिंदा नरक में हो। ये कहना है पाकिस्तानियों का जो फंसे किर्गिस्तान में। आखिरकार शहबाज सरकार ने क्या किया है और फटाफट क्यों पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है किर्गिस्तान से? मामला आगे कहां तक बढ़ गया है? क्या भारतीयों को भी निकाला जाएगा? आखिर क्या चल रहा है अब यहाँ पर? तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मालदीव ने भारत के कौन से जहाज को छोड़ दिया है, जानेंगे। पहले मालदीव ने जहाज पर जुर्माना भी लगाया था, उसके बाद जुर्माना को लेकर भी क्या फैसला लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल हमने इस चीज को देखा था कि किर्गिस्तान में अचानक से बवाल शुरू हुआ और ये सारा बवाल रात में शुरू हुआ। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में उस भयानकता को देख सकते हैं। रात में किस तरीके का भयानक माहौल बन गया। जब लोग अपने अपने हॉस्टल में सोने की तैयारी कर रहे थे, तब एक दो नहीं सैकड़ों लोग अचानक से छात्रावास को घेर चुके थे, लोगों को मारना शुरू कर चुके थे। खास तौर पर पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर चुके थे। कई पाकिस्तानी घायल भी हुए। हालांकि मारे गए या नहीं मारे गए ये पता नहीं, इसको लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया, पर कई मीडिया हाउस कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी इसमें हताहत भी हुए हैं। वहाँ पर एक निशान देखने को मिला, स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाक इज आउट। यहाँ पर पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा देखने को मिला। अब ऐसा क्यों? पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों? स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देख सकते हैं, रेडियो फ्री यूरोप का ये आर्टिकल है, जिसमें कहा गया कि 15 मई को 28 पाकिस्तानी नेशनल्स को डिटेन किया गया था किर्गिस्तान में और उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो इलीगल तौर पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इनके ऊपर हमला हुआ ये बयां कर रहे हैं जो पाकिस्तानी उस वक्त थे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते थे कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग जिंदा नरक में थे। नरक वाली रात थी। अचानक से भीड़ यहाँ घुस जा रही थी और भीड़ घुसकर यहाँ पर मार रही थी। पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं कर रही थी, लोकल प्रशासन कोई सहायता नहीं कर रही थी। अब अगर किर्गिस्तान की बात समझे तो किर्गिस्तान में कहानी इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान को लेकर किर्गिस्तान के अंदर एक अलग ही गुस्सा है वहाँ के लोगों में। होता क्या है, किर्गिस्तान अभी तक एक धर्मनिरपेक्ष है, दूसरी तरफ किर्गिस्तान में रखने वाले लोग थोड़े खुले विचार के हैं। कहाँ पर है ये किर्गिस्तान? स्क्रीन पर इस मैप को देख सकते हैं आप। और ये अब नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान वाला हाल हो। यहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी है, लेकिन ये मुस्लिम आबादी यहाँ तक बात करती है कि हमें नकाब पहनने की अनुमति देना चाहिए, दाढ़ी रखने की अनुमति देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन्हें डर लगता है कि अफगानिस्तान काफी नजदीक है और अफगानिस्तान का कल्चर हमारे यहाँ न आ जाए। ये यहाँ के लोकल लोगों के अंदर बसा हुआ है। कई बार ये मानते हैं कि पाकिस्तान के आने से भी अफगानिस्तान वाला कल्चर हमारे देश में एंटर कर सकता है और इस वजह से ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर रहे। ये एक ऐसी सोच है जिस सोच को एक बड़ा हवा मिल गया। कब बड़ा हवा मिल गया? दरअसल लड़ाई हुई इजिप्ट और लोकल किर्गिस्तान के लोगों के बीच में, और सोशल मीडिया या टिकटॉक पर कुछ ऐसे मैसेजेस शेयर हुए जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तानियों ने, बाहरियों ने ये काम किया है। अब ऐसे में पाकिस्तानी भी, भारतीय भी, बांग्लादेशी भी लपेटे में आ गए और सैकड़ों की भीड़ पहुंच गई। पुलिस क्यों नहीं पहुंची? किर्गिस्तान में बहुत ज्यादा करप्शन है। इस चीज को लेकर अमेरिका ने भी फटकार लगाई है किर्गिस्तान को, और इसका मतलब है कि यहाँ पर पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, हाथ खड़े कर देंगे। ये वाला सीन हो गया और ऐसा ही सीन उस रात बन गया। हालांकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका था, बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा था, जिसके बाद किर्गिस्तान की सरकार को एक्शन लेना पड़ा और इन्होंने चीजों को कंट्रोल किया। पर क्या चीजें कंट्रोल हो गई हैं? ऐसा लग नहीं रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने तुरंत अपने
पाकिस्तानी छात्रों को वहां से बुलाना शुरू कर दिया है। 180 पाकिस्तानी छात्र यहां से वापस आ चुके हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप उन्हें किस तरीके से रिसीव किया गया मंत्री के द्वारा। हालांकि जो लौटे हुए छात्र हैं वो काफी ज्यादा उदास, डरे हुए भी दिख रहे हैं। बात यह है कि कैरियर और डिग्री भी अटक कर रह गई। वहाँ ये सारे MBBS करने के लिए पहुँचे थे और नरक को देखकर चले आए हैं। भारत की तरफ से अभी ऐसा कोई निकासी अभियान नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये सारा मामला पाकिस्तानियों के ऊपर ही टारगेट किया गया है। पर भारत ने अपनी हेल्पलाइन वगैरह जारी कर दी है कि छात्रों को अगर किसी तरह की मदद की जरूरत है तो भारत मदद करे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव की एक खबर ने चौंका दिया है। मालदीव ने भारत के साथ क्या रिश्तों को नॉर्मल करना शुरू कर दिया है और क्या मालदीव को अब समझ में आ गया है कि चाइना के चक्कर में फंसने से मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक बड़ा ही फैसला लिया है, भारत के हक में फैसला लिया। मुइजू के ऑफिस ने भारतीय जहाज पर लगाए गए 2 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने को छोड़ दिया है। इसके साथ ही जहाज को मालदीव छोड़ने की अनुमति भी दे दी है। मालदीवियन मीडिया में इसके बारे में जानकारी दी गई है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने पिछले साल एक भारतीय जहाज होली स्प्रिट को पकड़ लिया था। अक्टूबर महीने में 28 अक्टूबर को मालदीव ने भारतीय जहाज पर आरोप लगाया था कि मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने आया था ये जहाज। जब इस जहाज को पकड़ा गया था उस समय मालदीव में इब्राहिम सोलिह की सरकार थी। जहाज को पकड़े जाने के बाद मालदीव के मत्स्य मंत्रालय ने इसके जो संचालक थे एंटनी जयबालन, उन पर 42 लाख मालदीवियन रुपए का जुर्माना लगाया था। जहाज के संचालक ने जुर्माना नहीं देने का अनुरोध किया था और कहा था कि हम जुर्माना नहीं दे सकते हैं, इस जुर्माने को छोड़ दीजिए। पर पिछली सरकार ने जुर्माने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। अब कहा जा रहा है मुइजू सरकार के आने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने 10 मार्च को जुर्माने को माफ कर दिया और जहाज को देश छोड़ने की अनुमति दे दी और इसके 7 दिन बाद जहाज मालदीव से रवाना हो गया। इसके पहले मालदीव के मत्स्य मंत्रालय ने जुर्माने की राशि के भुगतान के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। हालांकि जब राष्ट्रपति कार्यालय ने जुर्माना माफ कर दिया तो मंत्रालय ने अदालत से वापस लेने का अनुरोध किया। अदालत ने अनुरोध के अनुसार आरोपों को खारिज कर दिया। जहाज के संचालक जयबालन ने बताया कि भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को सुलझाने में कोई सहायता की या नहीं की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। खैर, अच्छी बात है अगर मुइजू भारत के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं तो, पर भारत को भी यहाँ पर चाहिए होगा कि सिर्फ पैसे ही ना दे बल्कि भारत अपने लिए फायदे वाली चीज भी कर सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।